आजकल एक नई बात सुनने में आती है, ग्रे डिवोर्स के बारे में। ग्रे डिवोर्स तब होता है जब आप 50-60 की एज के बीच में डिवोर्स लेने का डिसीजन ले रहे होते हैं। आपकी शादी को 30 से 40 साल हो चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा चुके हैं और फिर अचानक एक दिन आपको सुनने को मिलता है कि आई वॉन्ट अ डिवोर्स। ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आपके किन लोगों की सपोर्ट बहुत मायने रखेगी और क्या ऐसी टिपिकल रिक्वायरमेंट्स या ये कहिए पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस होंगे जो सिर्फ ग्रे डिवोर्स में देखने को मिलते हैं, जो बाकी डिवोर्स से इसको बहुत अलग कर देते हैं। पचास 55 की उम्र में आके किसी औरत का डिवोर्स मांगना हमारे समाज में आज भी बहुत शॉकिंग माना जाता है, लेकिन ये सिर्फ एक वेस्टर्न फिनोमेना नहीं है। इंडिया में अब ये केसेस बहुत नॉर्मली देखे जाने लगे हैं। हालांकि ये अजीब ज़रूर लगता है क्योंकि शादी के इतने साल बाद नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तो इनिशियल हिचेस और एक दूसरे के साथ रहना आ गया होगा। ये वो कपल्स हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि अब तो वो सेटल हो गए होंगे, उनके आपसी डिफरेंसेस अब तक तो एडजस्ट करने उनको आ गए होंगे। लेकिन कभी कभी ये छोटे डिफरेंसेस इतने सालों में इतने गहरे हो जाते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट पे ये शादियाँ इतने लंबे समय तक चल जाती हैं कि अब आगे निभाना दोनों में से किसी भी एक पार्टी को बहुत मुश्किल नज़र आता है। अक्सर ये लोग वेट करते हैं कि बच्चे सेटल हो जाएं, वो अपनी अपनी लाइफ में उनकी डिपेंडेंसी ख़त्म हो जाए और उस वेट को लोग अक्सर ये समझ लेते हैं कि उन शादियों में लोग एडजस्ट हो चुके हैं। ये सिचुएशन हम सिर्फ इंडिया में नहीं देख रहे हैं, ग्लोबली ये ट्रेंड राइज पे है। लोग इतनी एडवांस स्टेज में जाके किस वजह से डिवोर्स लेने की सोच रहे हैं, आज उस मैटर को भी हम डिस्कस करेंगे। आई बिलीव इसके पीछे जो सबसे कोर रीज़न है वो ये है कि लोग अपनी ज़िंदगी के फाइनल ईयर्स अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी पर्सनल पीस के लिए डिवोट करना चाहते हैं। और इंडिया में भी धीरे धीरे ही सही बट ग्रे डिवोर्सेस अब बहुत नॉर्मलाइज होते जा रहे हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स को ऐसी किसी टेंशन से गुजरते हुए देख रहे हैं तो मेरा आपको पहला सुझाव यही है कि आप उन्हें सपोर्ट कीजिए। डोंट फोर्स देम टू एडजस्ट जस्ट बिकॉज ये एक सोसाइटल नॉर्म है या डिवोर्स के बारे में बात करना बहुत शॉकिंग हो जाएगा। थोड़े वक्त पहले मेरा एक फ्रेंड मुझसे मिलने आया। ही वॉज वेरी डिस्ट्रेस्ड। उसने कहा मुझे कुछ लीगल इशू डिस्कस करना है, मुझे लगा शायद प्रॉपर्टी का मैटर होगा, बट ही वांटेड टू कम एंड डिस्कस कि उसकी मदर के पास क्या लीगल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसकी मदर जब से शादी हुई थी तभी से एक बहुत अब्यूजिव मैरिज में जी रही थी। अब वो दोनों बच्चे बड़े हो चुके थे, दे वर लिविंग आउट ऑफ द कंट्री और पीछे से उनके फादर जितना भी अब्यूज़ उस मदर पे कर रहे थे वो दूर से अपनी मदर को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। बट सबसे मुश्किल बात इस केस में ये थी दैट द मदर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम डिवोर्स लेने का बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती थी। हमने वेट किया, समझाने की कोशिश की, बट उनकी इंटेंशंस को ध्यान में रखते हुए वी एंडेड अप फाइलिंग जुडिशियल सेपरेशन। हमने डिवोर्स का केस नहीं फाइल किया। तो स्टार्टिंग में क्योंकि हमें लग रहा था कि वो डिवोर्स नहीं लेना चाहती, हमने जुडिशियल सेपरेशन का केस फाइल किया। जब हमने वो केस फाइल किया उसके इमीडिएटली बाद मेरे फ्रेंड ने ये डिसीजन लिया कि उनका यहाँ रहना अब बहुत डेंजरस भी हो सकता है उनके लिए, बिकॉज़ फादर का जो एक अब्यूजिव नेचर था। इसके बाद मेरे फ्रेंड ने सबसे पहले अपनी मदर को इंडिया से बाहर भेजा अपने भाई के पास। एंड वहाँ जाने के कुछ टाइम बाद जब मेरे फ्रेंड के यहाँ से जाने की बारी आई, तब तक मेरे फ्रेंड के फादर ये बात समझ चुके थे कि अब उनकी वाइफ वापस नहीं आएगी। ऐसे सिचुएशन में ही बिकेम सो अग्रेसिव कि उन्होंने मेरे फ्रेंड के ऊपर ही एफआईआर करवाने की कोशिश की। हम पहले से प्रिपेयर थे इस चीज़ के लिए, कुछ आभास हमें था कि वो अग्रेसिव होंगे, बट टू द एक्सटेंट कि वो झूठी एफआईआर करा देंगे या जिस तरीके के उन्होंने एलिगेशंस लगाए
वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो गया था। इट वेंट टू अ स्टेज के मेरे फ्रेंड ने निकलने से जस्ट पहले अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया था एंड जब उसके फादर उस तक नहीं रीच कर पाए तो उन्होंने बैक टू बैक कुछ व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे। वो रिकॉर्डेड मैसेजेस जब मेरे फ्रेंड ने मेरे पास भेजे, आई वॉज स्टन्ड बिकॉज इस तरीके की गाली एंड अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक डिवोर्स लॉयर स्टंट था तो लेट मी टेल यू, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारी चीज़ों में हम लोगों का शॉक होने का जो पैरामीटर है वो बहुत ऊपर आ चुका होता है, बिकॉज हम इतनी इस तरीके की और ऐसी स्टोरी सुन चुके होते हैं लोगों के बारे में। लेकिन जिस लेवल पे आके जिस तरीके की एलिगेशंस उन्होंने फ़ोन पे उन व्हाट्सएप मैसेजेस में लगाई एंड इनफैक्ट उन्होंने अपने घर को भी आग लगा दी और बाहर से बंद करके लॉक करके चले गए। पड़ोसियों ने समहाउ, किसी के पास एक चाबी थी, उन्होंने खोला, उस घर की आग बुझाई एंड अंदर सब कुछ तबाह कर चुके थे वो। एंड ही रन अवे एंड ही कैटेगोरिकली एडमिटेड टू इट इन दोज व्हाट्सएप मैसेजेस कि मैंने तो घर को आग लगा दी है और अब मैं तुम्हें वापस इंडिया में कदम नहीं रखने दूंगा, वो मेरी बीवी है, मैं उसके साथ जो करना चाहूँ वो सलूक करूँगा। और ये मैं आपको बहुत सभ्य भाषा में बता रही हूँ। जो लैंग्वेज उन्होंने उस वक्त यूज़ की थी उन व्हाट्सएप ऑडियोज़ में, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली लैंग्वेज थी। तो तब लगा कि 30-35 साल जो मेरी फ्रेंड की मदर ने उस रिलेशनशिप में बिताए होंगे वो उनके लिए नर्क से भी बदतर रहा होगा। जब मैंने वो देखा, वो सब कुछ सुना, मेरे सामने होते हुए मैंने ये सब कुछ देखा, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितनी बुरी शादी रही होगी वो, जिस से निकलने का डिसीजन भी वो आज भी 35-40 साल बाद तक नहीं ले पा रही थी, सिर्फ इसलिए कि समाज क्या कहेगा। तो कोई दो कहानियाँ एक जैसी नहीं हो सकती, कोई दो घर एक जैसे नहीं हो सकते और कोई दो रिश्ते एक जैसे नहीं हो सकते। क्या आपके पेरेंट्स ऐसी किसी सिचुएशन में, या आप खुद भी ऐसी किसी सिचुएशन में हैं जहां आपको लगता है कि आपकी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या जहां आपको लगता है कि ठीक है ज़िंदगी के कुछ साल बचे हैं लेकिन मैं वो पीसफुली बिताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो ऐसे में ग्रेट डिवोर्स को एज अ फेलियर नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ अ सेकेंड चांस टू लाइफ। अगर मैं कुछ लीगल मुद्दों की बात करूं तो यहाँ पे लोगों को लगता है कि जहाँ इतने साल आप चुपचाप एक शादी में रहे तो क्या कोर्ट रिकग्नाइज करेगा कि आपके साथ कोई क्रूअल्टी हुई है। तो रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास की थी जिसमें डेकेड्स ऑफ वर्बल अब्यूज को क्रूअल्टी माना गया। जैसे एडल्ट बच्चों की कस्टडी, ये एक टिपिकल कस्टडी नहीं होती, लेकिन कभी कभी बच्चे उम्र में मेजर बेशक हों लेकिन दे कैन बी डिपेंडेंट अपॉन यू बिकॉज ऑफ सम फिजिकल डिसेबिलिटी और अदर रीजंस, जिसे हम लीगल डिपेंडेंस मानते हैं। ऐसे में उनके कस्टडी के लिए वैसे ही केस फाइल होगा या वही राइट्स होंगे जो कि नॉर्मली एक माइनर बच्चे के लिए एप्लीकेबल होते हैं। कोर्ट्स नॉर्मली ऐसे केस में उन बच्चों की डिपेंडेंसी और उनके वेलफेयर को पैरामाउंट इम्पोर्टेंस देते हैं उस केस को डिसाइड करते वक्त। Next point to consider is the retirement and pension benefits. ऐसे में लोगों को लगता है कि उनके स्पाउस का उनके रिटायरमेंट और पेंशन बेनिफिट्स पे कोई हक नहीं बनता बिकॉज उन्होंने उस पैसे को कमाने में उनकी कोई मदद नहीं की। बट ऐसा नहीं है। इट हैज़ बिन हेल्ड इन मल्टीपल जजमेंट्स कि अगर बहुत एडवांस स्टेज पे या जिस भी स्टेज पे अगर डिवोर्स हो रहा है दो लोगों के बीच, तो रिटायरमेंट और पेंशन बेनिफिट्स में स्पाउस का हक होगा। देखिए, मैं इस बात पे ज़रूर एम्फसाइज करूँगी कि हर झगड़ा या हर नोक-झोंक कोर्ट पहुँचने के लायक नहीं होती, लेकिन अगर वो नोक-झोंक इस लेवल पर पहुँच चुकी है कि आपकी फैमिली में कहीं भी पीस, ट्रैंक्विलिटी बची ही नहीं है, तो शायद आपको लीगल ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए। लेकिन फिर भी इन सब से पहले आपस में बैठ के बातचीत और उसके बाद मीडिएशन का रास्ता अपनाना
सबसे बेहतर माना जाएगा।